नमस्ते, मेरा नाम पिंकी है और मैं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय के प्रथम वर्ष बीए की छात्रा हूँ। मैंने नशा मुक्ति पर एक कविता लिखी है और मैंने अपनी सारी भावनाओं को, अपनी सारी जो एक्सप्रेशंस होती है वो मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक में लिख दी है और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। नशा नशा हम क्यों अपनाते हैं? ताकि नशा हम इसलिए अपनाते हैं क्योंकि हमें अपने जीवन में कुछ कमी मिलती है। कुछ युवा अगर कोई कार्य करते हैं और वो उसमें असफल हो जाते हैं तो वो गलत साइड चले जाते हैं, जस्ट लाइक वो चर्सी बन जाते हैं, वो नशा को अपना लेते हैं। नशा, हमारी सरकार नशा को बंद क्यों नहीं करती है पूरी तरह से? नशे के कारण कई परिवार व कई गृहस्थियां बर्बाद हो जाती है। एक व्यक्ति नहीं रहता, वह एक ऐसा इंसान बन जाता है जिस पर खुद का नियंत्रण तक नहीं रहता। और इस पर मैंने एक कविता बनाई है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आओ देखे देखूं मैं भी क्या अनहोनी होती है, आओ मैं भी देखूं मैं भी क्या अनहोनी होती है। भूख गरीबी लाचारी की सूरत कैसी होती है। जिस युवा को होना चाहिए खेल के सब मैदानों में, वो ही युवा डूब रहा है दारू के पैमानों में। वो ही युवा डूब रहा है दारू के पैमानों में। नशे का सारे देश में काला कहर दिखाई देता है। नशे का सारा देश में काला कहर दिखाई देता है। नवयुवाओं के हाथों में जहर दिखाई देता है। नवयुवाओं के हाथों में जहर दिखाई देता है। हर एक युवा चाहता है कि उसको सही अधिकार मिले। हर एक युवा ये चाहता है कि उसको सही अधिकार मिले। भेदभाव को छोड़ो अब तो क्यों अधिकार उनको धिक्कार मिले। भेदभाव को छोड़ो अब तो क्यों उनको धिक्कार मिले। बेरोजगारी बेरोजगारी के कारण ही कुछ युवा गलत साइड्स ले लेते हैं। वह नशे के लत में पड़ जाते हैं और अपनी सारी भविष्य, अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। बेरोजगारी का रास्ता जब उनको राह दिखाता है, बेरोजगारी का रास्ता जब उनको राह दिखाता है। कोई नशे में पड़ जाता है, कोई मरना चाहता है। कोई नशे में पड़ जाता है, कोई मरना चाहता है। हमारी सरकार, हमारी संसद क्यों इसके ऊपर खिलाफ, क्यों इसके ऊपर एक्शंस नहीं लेती? वह क्यों ऐसे गंदे कामों के लिए परमिशन दे देती है? नशा जो कि दुकानों में सरेआम बिकता है, जबकि पता है कि इसे खाने से आपका जिंदगी, आपका भविष्य खराब हो सकता है, आप मर सकते हो। फिर भी इन सब गंदी चीजों को, इन सब बुरे कामों को खुलेआम किया जाता है। यहाँ तक कि लाइसेंस तक इन्हें प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि वह अपने इन गंदे धंधे को आराम से कर सके। उनके लिए संसद के गलियारे इन बच्चों को याद नहीं करते। संसद के गलियारे इन बच्चों को याद नहीं करते। कैसे इनको राह दिखाए कोई बात नहीं करते। कैसे इनको राह दिखाए कोई बात नहीं करते। हमारी संसद इनको पंजीकृत तो कर देती है कि नशेड़ी है, ये क्या करेगा, बट इनके लिए वह कोई एक्शन ही नहीं लेती, वह कुछ सोचते ही नहीं है। इसलिए हमारे जो युवा है वह उज्जवल के रास्ते की तरफ नहीं बल्कि एक ऐसे रास्ते की तरफ जा रहे हैं जो उनका भविष्य, जो कि भारत का भविष्य, युवा पीढ़ी को भारत का भविष्य कहा जाता है। और देखिए हमारा भविष्य जा कहाँ रहा है। भूख गरीबी का एक कारण बढ़ता घोर नशा भी है। भूख गरीबी का बढ़ता कारण घोर नशा भी है। जिस कारण के भारत को युवा पिछड़े और फंसा भी है। जिस कारण के भारत का युवा पिछड़ा और फंसा भी है। उज्जवल भारत की तो मैं तकदीर बताने आई हूँ। उज्जवल भारत की तो मैं तकदीर बताने आई हूँ। भारत माता रोती है तस्वीर दिखाने आई हूँ। भारत माता रोती है तस्वीर दिखाने आई हूँ। संविधान के रखवालों क्या सब कुछ यूं ही तो लोगे। संविधान के रखवालों क्या यूं ही सब कुछ तो लोगे। क्या अपने बेटों के मरने पर ही तुम कुछ बोलोगे। क्या अपने बेटों के मरने पर ही तुम कुछ बोलोगे। हमारी सरकार को आज एक बड़ा कदम उठाना चाहिए नशे के लिए। नशे को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, तभी भारत का जो उज्जवल है, तभी भारत उज्जवल होगा, तभी भारत विकसित होगा दूसरे देशों की तरह। उसे दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
अगर हो जाए नाकाम तो अपनी नाकामी स्वीकार करो। अगर हो जाए नाकाम तो अपनी नाकामी स्वीकार करो। मंजिल दूर नहीं है हमसे कोशिश बारंबार करो। मंजिल दूर नहीं है हमसे कोशिश बारंबार करो। ये उन युवा पीढ़ी के लिए है जो कोशिश बार बार नहीं करती। एक बार वो अगर असफल हो जाए तो वो बुरे कामों पर लग जाती है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। ये उनके लिए है। अगर हो जाए नाकाम तो अपनी नाकामी स्वीकार करो। मंजिल दूर नहीं है हमसे कोशिश बारंबार करो। याद करो उन भारत माँ की वीर प्रसूता माँओं को। याद करो तुम भारत माँ की उन वीर प्रसूता माँओं को। सरहद पर लड़ते जवान और उनके छाले घावों को। सरहद पर लड़ते जवान और उनके छाले घावों को। नशे में बुद्धि मानवता की हर पल हत्या होती है। नशे में बुद्धि मानवता की हर पल हत्या होती है। नशे में जिनकी औलादे हैं उनकी माएँ रोती है। नशे में जिनकी औलादे हैं उनकी माएँ रोती है। क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। वह इन बेरोजगारों के लिए अगर रोजगार प्रोवाइड कर दे तो वो शायद ऐसे गंदे